Hello student, today we read chapter 5 of class 6th. Lesson name is a different kind of school. एक विशेष प्रकार का विद्यालय, डिफरेंट प्रकार का, अलग तरह का इस विद्यालय. Let's we read chapter. All student take book and read with me. Do you know these words if you don't find out their meanings? क्या आप उन वर्ड्स को जानते हो? यदि नहीं तो उसके मीन्स पता कीजिए. बैंडेज, क्रच, क्रीपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम. Look at the picture in this unit and guess in what way this school may be different from other school. इस लेसन में दिए गए जो पिक्चर है उसको देखिए, जैसे ये पिक्चर है, और गैस कीजिए कि स्कूल बाकी विद्यालय बाकी अदर जो स्कूल होते हैं वो किस प्रकार से डिफरेंट है. आई हैड heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था, बट लास्ट वीक से पहले मुझे वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे 12 ईयर की एक गर्ल के अलावा कोई नहीं दिखा. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. उसकी आंखों पर बैंडेज यानी पट्टी बंधी थी और उसे एक छोटा बॉय जो कि उससे लगभग 4 इयर्स छोटा था, बड़ी सावधानी पूर्वक फूलों की क्यारी में से लेकर वह जा रहा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. वह रुकी और ऐसा लगा कि उसने पूछा कि कौन आया था. She seemed to be described me to her, then they passed on. लगा कि वह उसे मेरे बारे में वर्णन कर रहा था, फिर वे दोनों चले गए. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Miss Beam वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था, मिडल एज की थी, रोबदार मगर दयालु और संवेदनशील थी. Her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. सफ़ेद उसके हेयर सफ़ेद होना शुरू हो गए थे. उसका थोड़ा गोल मटोड़ शरीर था और जो कि किसी घर की याद से परेशान बच्चे के सांत्वनापूर्ण में था. I asked her some question about her teaching methods which I had heard some simple. मैंने उससे उसके पढ़ने के तरीकों के बारे में कुछ क्वेश्चन किए जो कि मैंने सुन रहा था कि बहुत इजी थे, सिंपल थे. No more than is needed to help them to learn how to do things simple, spelling, adding, subtraction, multiplications and writing. उससे ज़्यादा नहीं तो जो आवश्यक है उन्हें चीज़ें करना सिखाने के लिए सरल वर्तनी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lesson. बाकी काम उन्हें पढ़कर, सुनाकर तथा मनोरंजन वार्तालाप द्वारा किया जाता है, जिसके दौरान वे चुपचाप बैठना और अपने हाथों को शांत रखना सीखते हैं. इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं पढ़ाया जाता.
The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य उतना विचार सिखाना नहीं है जितना कि विचारशीलता सिखाना, दूसरों के प्रति दयालुता या तथा जिम्मेदारी ना सिटीजन बनना। लुक आउट ऑफ द विंडो मिनट, विल यू? एक मिनट के लिए खिड़की के बाहर देखो क्या आप? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैं उस विंडो के पाया गया जो बाहर पीछे की तरफ एक बड़े बाग तथा खेल के मैदान की तरफ खुलती है। वॉट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने पूछा कि आप क्या देख रहे हैं? I see some very beautiful ground, I asked, and a lot of jolly children. मैं कुछ बहुत सुंदर ग्राउंड देख रहा हूँ, मैंने कहा, और बहुत सारे खुश हुए बच्चे। It pains me thought to see that they are not also healthy and active looking. हालांकि मुझे यह देख दुख हो रहा था कि वे सब इतने स्वस्थ और फुर्तीले नहीं है। When I come in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं अंदर आया तो मैंने एक बेचारी लड़की को ले जाते हुए देखा। She has some trouble with her eyes now. I can see to more with the same difficulty. उसके आँखों में कोई समस्या है। अब मुझे उसी समस्या में ग्रसित 2 और लड़कियां दिखाई दे रही थी। एंड देयर्स अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। और वहाँ एक लड़की है जो बैसाखी का सहारा लिए अन्यों को खेलते हुए देख रही है, वह कोई बेचारी अपाहिज लग रही है। Miss Beam laughed. Oh no, she said, she is not really lame. Miss Beam हंसी। अरे नहीं, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। This is only her lame day. यह सिर्फ उसका लंगड़ा दिन है। The others are not blind either. It is only their blind day. और जो बाकी भी कोई अंधे नहीं है, उनका सिर्फ उनका अंधा दिन है। I must have looked very surprised for she laughed again. मैं निश्चय ही बहुत ही सरप्राइज हो गया और इसलिए वह दोबारा हंसी। This is a very important part of our system. यह हमारी प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too. और अपने चिल्ड्रंस को दुर्भाग्य समझना और मूल्यांकन करना सिखाने के लिए हमें उन्हें दुर्भाग्य का भागीदार बनाते हैं। Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। और इसी प्रकार हम उन्हें एक दिन उनका ब्लाइंड डे होता है, एक दिन उनका लैम डे होता है, एक दिन उनका डैम डे होता है, इंजर्ड डे और डम डे। ऐसे इस प्रकार हम एक दिन सारे बच्चों का रखते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर नॉट देयर ऑनर नॉट टू पीप। और अंधे जब ब्लाइंड दिन होता है उस दिन हम उनकी आँखों पे बैंडेज बांध देते हैं और वे न तो झांकने के लिए वचनबद्ध होते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे the bandage is put on overnight to they walk blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. और इसका पट्टी रात में भी बांधी जाती ताकि वे सुबह अंधे ही जागे। इसका मीन्स यह है कि प्रत्येक कार्य में सहायता की आवश्यकता होती है। They all learn so much this way, both the blind and the helpers. और इस प्रकार वे बहुत कुछ सीखते हैं कि दोनों अंधे और उसके सहायक, यानी कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं तो वो कैसा फील करते होंगे और उनकी हेल्प करना कितना ज़रूरी होता है, इस चीज़ से वो बच्चे सीखते हैं।
देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यू, मिस बीम ने जारी रखा, एवरीवन इज़ वेरी काइंड, सब लोग बहुत ही दयालु हैं। एंड इट इज़ ए रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये सब ऐसा समझते हैं कि ये कोई वास्तव में कुछ गेम ही है। बिफोर द डे इज़ ओवर थो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज दे वॉट मिसफॉर्चून इज़, और जब डे पूरा ख़त्म होता है तो बच्चे ये रियलाइज़ करते हैं कि ये कितना दुर्भाग्य है। The blind day is of course really the worst, but some of children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. ब्लाइंड डे सबसे बुरा दिन होता है, लेकिन कुछ बच्चों ने हमको बोला है कि डम डे सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उस दिन हम उनके मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। उनको अपनी जो विल पावर होती, इच्छा शक्ति होती, उसी पर नियंत्रण करके वह करना पड़ता है। कम इनटू द गार्डन एंड सी यू फॉर यूर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। मेरे साथ गार्डन में आओ और खुद ही देखो कि बच्चे कैसा महसूस करते हैं। Miss Bim led me to one of the bandage girls. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Bim and left us. Miss Bim मुझे एक बैंडेज बांधी हुई गर्ल के पास ले गई। एक जेंटलमैन तुमसे बात करने आए हैं, मिस बिम ने कहा, और वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने गर्ल से पूछा, क्या तुम कभी झांक कर नहीं देखती? शी एक्सक्लेम्ड दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड। अरे नहीं, वह चिल्लाई, वह तो बेईमानी होगी, परंतु मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि अंधे होना इतना भयावह होता है। यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी moment. It's such a relief just to be sit down. Are you helpers kind to you? I asked. तुम कोई भी चीज़ देख नहीं सकते, तुम्हें यह महसूस फील होता है कि हर समय तुम किसी चीज़ से टकराने वाले हो, बैठ जाने पर सबसे ज़्यादा आराम महसूस होता है। क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारे प्रति दयालु हैं? मैंने पूछा। फेयरली बट दे आर नॉट as careful as I shall be when it is my turn. काफ़ी हद तक, परंतु वे उतने सावधान नहीं जितने कि मैं अपनी बारी में होंगी। Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly guessed not to see. वे जो पहले ही अंधे बन चुके हैं, वे सबसे ज़्यादा अच्छे सहायक है। I wish you had tried. न देख पाना बहुत ही भयावह है, मैं चाहती हूँ कि आप भी प्रयत्न करें। Shall I led you anywhere? I asked. क्या तुम्हें कहीं ले चलूँ? मैंने पूछा। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।